दोस्तों, कहानी को पूरा सुनिएगा और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिखा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। मन में तरह तरह की आशंकाएं घुमड़ रही थी। उसकी बेचैन निगाहें बार बार घड़ी की ओर जा टिकती। रात का 1 बज चुका था। कहाँ रह गए शिशिर? दोपहर में इंदौर से आए फोन ने उसे लगभग चेतना शून्य ही कर दिया था। बड़ी भाभी ने रूंधे गले से बमुश्किल इतना बताया कि तुम्हारे भैया को हार्ट अटैक हुआ है, आईसीयू में भर्ती हैं। डॉक्टरों ने तुरंत बाईपास सर्जरी करने को कहा है, जिस पर करीब 2 लाख रुपए खर्च आएगा। भाभी इस बात को लेकर काफ़ी परेशान थी कि इस समय इतने रुपए की व्यवस्था कहाँ से और कैसे हो सकेगी। शिखा ने भाभी को हौसला बनाए रखने की सलाह दी। वह शीघ्र इंदौर पहुंचने का आश्वासन दिया। कुछ संयत होकर शिखा ने सबसे पहले शिशिर को फ़ोन करके घटना की जानकारी दी। शिशिर की व्यस्तता से वह भली भांति परिचित थी, इसलिए अकेली ही भैया के पास जाने की इच्छा व्यक्त की। लेकिन शिशिर का अब तक घर न पहुंचना अनेक शंकाओं को जन्म दे रहा था। एक एक मिनट घंटों के समान बीत रहा था। इंतजार के इन पलों में उसके मानस पटल पर वह कभी न भूलने वाली घटना चलचित्र की भांति जीवंत हो उठी। शिखा के विवाह से पहले की बात है। माँ को ब्रेन हेमरेज हो गया था। काफ़ी इलाज के बाद वह ठीक तो हुई, पर अक्सर बीमार रहने लगी। शिखा पर पढ़ाई के साथ साथ गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी भी आ पड़ी। कभी पीएचडी को अपना ध्येय बना चुकी शिखा ने पारिवारिक कर्तव्यों की पूर्ति के लिए अपने लक्ष्य को तिलांजलि दे दी और एक स्थानीय स्कूल में शिक्षिका की नौकरी कर ली। भैया तो नौकरी के सिलसिले में पहले ही इंदौर शिफ्ट हो चुके थे। छोटे भाई बहन और माँ की देखभाल की जिम्मेदारी बखूबी निभाते हुए वह पूरी तरह परिवार को समर्पित हो गई। समय पंख लगाए उड़ रहा था। माँ को रह रह कर उसके विवाह की चिंता सता रही थी। शिखा के सद्गुण व घरेलू कार्यों में निपुणता की प्रशंसा सुनकर कई प्रस्ताव आ रहे थे, किंतु शिखा इस शहर से दूर शादी करने को कतई तैयार नहीं हुई। उसका अपना वजनदार तर्क था कि दूर की ससुराल से वह जरूरत पड़ने पर माँ के पास जल्दी नहीं आ सकेगी। आखिर उसकी इच्छानुसार इसी शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार में उसका विवाह हो गया। नए परिवार में नई जिम्मेदारियों ने शिखा का स्वागत किया। नौकरी व परिवार के बीच सामंजस्य बिठाती हुई शिखा की व्यस्तता दिनों दिन बढ़ती गई। पहले 10 दिन में मायके का चक्कर लग जाता था, पर बिटिया के जन्म के बाद धीरे धीरे यह अवधि बढ़ने लगी। फिर भी समय निकालकर कभी कभी टेलीफोन पर माँ का हाल चाल पूछ लिया करती। एक दिन शिखा स्कूल से घर लौटी ही थी कि छोटे भाई का फ़ोन आ गया। दीदी, माँ की तबीयत बिगड़ गई है। डॉक्टर ने चेकअप कर कुछ टेस्ट कराए हैं। रिपोर्ट देखकर पूरी दवा लिखेंगे। शिखा का मन माँ से मिलने को व्याकुल हो उठा। शिशिर के ऑफिस में ऑडिट चल रहा था, इसलिए वह रोज़ देर से घर लौट रहे थे। इधर गुड़िया को भी सुबह से बुखार था। उसे लेकर सर्दी के इस मौसम में कैसे घर से निकले, यह प्रश्न शिखा को दुविधा में डाल रहा था। रात को थके मांदे लौटे शिशिर को उसने माँ की तबीयत खराब होने की बात बताई, तो उन्होंने कल देखने चलेंगे कहकर बात समाप्त कर दी। अगला दिन भी नियमित दिनचर्या से कतई अलग नहीं था। फिर भी समय निकालकर शिखा ने भाई से फ़ोन पर माँ के हालचाल पूछे और शाम को आने का वादा किया। शाम को शिशिर का फ़ोन आ गया कि चीफ ऑडिटर आज ही काम समाप्त कर वापस जाना चाहते हैं, अतः घर लौटने में देर हो जाएगी। शिखा मन महसूस कर रह गई, लेकिन उसे यह जानकर तसल्ली हुई कि बड़े भैया आ गए हैं और माँ को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। सुबह ऑफिस के लिए निकलते हुए शिशिर ने कहा, मैं ऑडिट रिपोर्ट डाक से भिजवा कर लंच तक वापस लौट आऊँगा, तुम तैयार रहना, माँ को देखने अस्पताल चलेंगे। शिखा ने कोई जवाब नहीं दिया। पिछले 3 दिन से ये कोरे आश्वासन ही तो मिल रहे थे। गुड़िया को सुबह ही दवा देकर शिखा उठी ही थी कि अचानक फ़ोन की घंटी बजी। किसी अनहोनी की आशंका से उसका दिल धड़क उठा। आशंका निर्मूल नहीं थी। माँ नहीं रही, ये शब्द पिघले शीशे की तरह उसके कानों में उतरते चले गए। मात्र शोक ने उसके हृदय को छलनी कर दिया। जिस माँ की सेवा में कभी उसने रात दिन एक कर दिया था, आज एक ही शहर में रहते हुए उन्हें अंतिम बार जीवित भी न देख सकी। खबर मिलते ही शिशिर भी तुरंत घर लौट आए और दोनों अस्पताल जा पहुँचे। सभी का रो रो कर बुरा हाल था। भैया ने बताया कि आखिरी वक्त तक माँ की आंखें बस शिखा को ही तलाश रही थी।
गमगीन माहौल में शिशिर एक कोने में स्तब्ध से खड़े थे। उन्हें आत्मग्लानि हो रही थी कि अपनी व्यस्तता के कारण वह एक महत्वपूर्ण पारिवारिक दायित्व को नहीं निभा सके। वक्त हर जख्म की मरहम है। माँ अतीत हो गई, किंतु एक टीस शिखा और शिशिर के मन में हमेशा के लिए छोड़ गई। शिखा की वैचारिक तंद्रा टूटी। आज पुनः वही मंजर सामने था। उसके भैया जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। क्या इस बार भी वही कहानी दोहराई जाएगी? नियति उसकी राह में रोड़े अटका रही है या शिशिर को काम के अलावा किसी की परवाह नहीं? क्या इस संकट की घड़ी में वह भैया भाभी का संबल बन सकेगी? तभी दरवाजे की घंटी बजी। शिखा ने बेसब्री से दरवाज़ा खोला। सामने शिशिर खड़े थे, चेहरे पर दिन भर की भागदौड़ के स्पष्ट निशान लिए। शिखा ने सोचा कि अभी कोई व्यस्तता का नया बहाना सुनने को मिलेगा, जिसके लिए वह मानसिक रूप से तैयार भी थी। सोफे पर बैठते हुए शिशिर ने चुपचाप बैग खोला और 500 के नोट की 4 गड्डियाँ उसे सौंपते हुए कहा, सॉरी शिखा, तुम्हारा फ़ोन आने के बाद से ही ऑपरेशन के रुपए की व्यवस्था करने में जुट गया था। बैंक की एफडी तो दिन में तुड़वा ली थी, बाकी रुपयों की व्यवस्था दोस्तों से करने में इतनी रात हो गई। जल्दी तैयारी कर लो, सुबह ही ट्रेन से हम इंदौर जा रहे हैं। शिखा हतप्रभ रह गई। उसके मन से संशय और अनिश्चय का कुहासा छंट गया। आज शिशिर ने वह कर दिखाया था जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। वह कितना गलत समझ रही थी। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। इन आंसुओं ने वह फांस निकाल कर बाहर की, जो माँ के निधन के वक्त से उसके हृदय में धंसी हुई थी। शिशिर बेहद आत्मिक शांति का अनुभव कर रहे थे। शायद उन्होंने बरसों पहले हुई चूक का प्रायश्चित कर लिया था। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाले वीडियो में। धन्यवाद।